हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे तथा ये जनजातियाँ किन किन देशों में पाई जाती हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे तथा जब हम इस थियोरी पार्ट को ख़त्म कर लेंगे तो इस वीडियो के अंत में हम लोग MCQs करेंगे जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं या फिर किसी एग्ज़ाम में आएंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो शुरू करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल कहा जाता है। विश्व में मुख्यतः 4 प्रजाति के मानव पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है निग्रोइड, मंगोलॉइड, ऑस्ट्रेलॉइड और कॉकेशियाई। इन 4 प्रजातियों की अलग अलग एवं मिश्रित जातियां हैं। इन्हीं से मिल करके अलग अलग जातियां बनी हैं। कॉकेशियाई की आबादी चारों प्रजातियों में सर्वाधिक है। तो निग्रोइड के बारे में देखते हैं। आमतौर पर ब्लैक रेस के रूप में जाने वाले निग्रोइड व्यक्तियों की त्वचा का रंग विश्व स्तर पर सबसे गहरा होता है। आपके रेफरेंस के लिए हमने एक बगल में फ़ोटो भी दिया है, आप देख सकते हैं। इनकी विशिष्ट विशेषताएं क्या हैं? ढलानदार माथा, मोटे होंठ, चौड़ी नाक और काले घुंघराले बाल। इनकी शारीरिक विशेषताएं क्या हैं? भूरे से काले भूरे या पीले भूरे रंग की त्वचा, लंबा से बहुत छोटा कद। आप सोच रहे होंगे छोटा कद कैसे हो सकता है? तो जो पिग्मी जनजाति है जो अफ्रीका में पाई जाती है उनका कद बहुत छोटा होता है, और जो नाइजीरियन है वो लोग बहुत लंबे होते हैं। और रैखिक और मांसल शरीर इनका होता है। भौगोलिक वितरण यानी कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो मुख्यतः ये उप सहारा अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसके बाद है मंगोलॉइड। मंगोलॉइड प्रजाति के व्यक्ति पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। उनकी पलकें मुड़ी हुई, आंखें बादाम के आकार की और त्वचा का रंग पीला होता है। बादाम मतलब वो आलमंड जो होता है ऐसे उसके आकार की। आप देख सकते हैं इस फोटो में भी। विशिष्ट विशेषताएं क्या हैं? इनका जो लंबाई है ये मध्यम से मध्यम छोटा कद होता है, पार्श्व शरीर होता है, मध्य एपिकैंथल तह के साथ गहरे भूरे रंग की आँखें होती हैं। इनका भौगोलिक वितरण यानी कि ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं, जिसमें मूल अमेरिकी और एस्किमो शामिल है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलॉइड। ऑस्ट्रेलॉइड व्यक्तियों की आंखों में स्पष्ट रेखाएं, चौड़ी नाक, घुंघराले बाल और गहरे रंग की त्वचा होती है। इनकी विशिष्ट विशेषता क्या है? ये लंबा कद, कठोर भोजन खाने के लिए अनुकूलित एक अनोखी चेहरे की संरचना होती है। इनका भौगोलिक वितरण क्या है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और पापुआ न्यू गिनी द्वीप पर पाई जाती हैं। आपने एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को देखा होगा, एंड्रयू साइमंड्स, तो आप उससे मिलता जुलता ये चेहरा याद रख सकते हैं कि ये ऑस्ट्रेलॉइड है। उसके बाद है कॉकेशियाई। श्वेत लोग के नाम से भी जाने जाने वाले कॉकेसॉइड व्यक्तियों की नाक नुकीली, माथा सीधा और त्वचा का रंग गुलाबी या नारंगी होता है। इनकी विशेषताएं क्या हैं? तो हल्के लाल सफ़ेद से जैतून भूरे रंग की त्वचा होती है, मध्यम से लंबा कद होता है तथा हल्के सुनहरे से गहरे भूरे रंग, सीधे लहराते बाल होते हैं। इनके बाल सीधे होते हैं, न कि घुंघराले। शारीरिक विशेषताएं क्या हैं? ये रेखीय से पार्श्व पतला शरीर निर्माण और ऊंची संकीर्ण से मध्यम चौड़ी नाक होती है। भौगोलिक वितरण यानी ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये यूरोप और मध्य पूर्व में पाए जाते हैं। तो हमने जिन 4 जनजातियों के बारे में पढ़ा उसको समराइज कर लेते हैं। पहला है निग्रोइड, दूसरा मंगोलॉइड, तीसरा ऑस्ट्रेलॉइड और चौथा कॉकेशियाई। निग्रोइड कहाँ पाया जाता है? उप सहारा अफ्रीका में। मंगोलॉइड कहाँ पाया जाता है? ये पूर्वी एशिया में। ऑस्ट्रेलॉइड कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और पापुआ न्यू गिनी में। और कॉकेशियाई कहाँ पाया जाता है? यूरोप और मध्य पूर्व एशिया में। उसके बाद है अब जितने भी महाद्वीप हैं और उनमें जो भी देश हैं और जो प्रमुख जनजातियां हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं एशिया से। पहले हम शुरू करते हैं अपने भारत देश से। भारत में जो मुख्य जनजातियां हैं वो हैं भील, गोंड, संथाल, टोडा और नागा जनजाति। भारत की प्रमुख जनजातियां जो जंगल और कृषि आधारित जीवन जीती हैं वो यही जनजातियां हैं। उसके बाद है नेपाल। नेपाल में कौन कौन से जनजातियां हैं? तो शेरपा, गुरुंग और थारू। भारत में है भील, गोंड, संथाल। नेपाल में है शेरपा, गुरुंग, थारू। इनकी विशेषता क्या है? ये पर्वतीय संस्कृति और लोक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध जनजातियां हैं। उसके बाद है एशिया में ही चीन। चीन में तिब्बतन, उइगर मुस्लिम्स और जुआंग। इनकी विशेषता क्या है? धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता से भरपूर है। कौन कौन से हैं एक बार देख लें। तिब्बतन,
उइगर और झुआंग। उसके बाद है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में है दायक और अस्मात। ये जनजातियाँ बोर्नियो और पापुआ के वनों में निवास करने वाली जनजातियाँ हैं। उसके बाद है फिलीपींस। फिलीपींस में है इगोरोट और एटा, पहाड़ी क्षेत्रों की ये प्राचीन जनजातियाँ। उसके बाद जापान के बारे में, जापान में है आइनू जनजाति। जापान की मूल जनजाति जो होकाइडो द्वीप पर रहती है। आपको पता है जब जापान में लगभग मुख्य 4 द्वीप हैं, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। तो होकाइडो द्वीप पर ये आइनू जनजाति पाई जाती है। उसके बाद है म्यांमार। म्यांमार में करेन, चीन और शान जनजाति पाई जाती है। इनकी विशेषता है कि ये पारंपरिक वस्त्र और नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। उसके बाद है थाईलैंड। थाईलैंड में हमोंग और लिसू जनजाति पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाली ये जनजातियां हैं। पाकिस्तान में कालाह जनजाति पाई जाती है। अपने विशिष्ट धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए ये जानी जाती है। उसके बाद है ईरान। ईरान में कुर्द, बलोच, लोर जनजाति पाई जाती है। ये खानाबदोश पशुपालक जनजातियाँ हैं। उसके बाद है अफ्रीका महादेश। अफ्रीका में है केन्या। केन्या में मसाई जनजाति पाई जाती है। ये लाल वस्त्र और ऊंची छलांग वाले नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। उसके बाद है तंजानिया। तंजानिया में हद्जा चागा जनजाति पाई जाती है। ये शिकारी संग्राहक जीवन शैली जीते हैं। केन्या में मसाई और तंजानिया में हद्जा और चागा। उसके बाद है नाइजीरिया जनजाति। नाइजीरिया देश में योरुबा, इग्बो और हौसा जनजाति पाई जाती है। कौन कौन सी है? योरुबा, इग्बो और हौसा। दक्षिण अफ्रीका में कौन सी है? जुलू, खोसा और शान। ये प्राचीन योद्धा और शिकार संस्कृति के लिए प्रसिद्ध हैं। इथियोपिया में कौन सी जनजाति है? हामर और मुर्सी जनजाति। शारीरिक सजावट और लिप प्लेट परंपरा के लिए ये प्रसिद्ध हैं। उसके बाद है सूडान। सूडान में नूबा, डिंका और नुएर। आप नूबा को याद रखें, ये पशुपालक समुदाय हैं। कांगो यानी डीआरसी में पिग्मी जनजाति पाई जाती है, जिसे मबूती भी बोलते हैं। ये वर्षा वनों में रहने वाले शिकारी संग्राहक हैं। उसके बाद है नामीबिया। नामीबिया में हिम्बा जनजाति पाई जाती है। ये लाल मिट्टी से शरीर रंगने की परंपरा इनमें प्रचलित है, ये इसी के लिए प्रसिद्ध है, हिम्बा जनजाति। उसके बाद है माली। माली में है टुआरेग और डुगोन जनजाति। ये सहारा के खानाबदोश लोग हैं। अब आते हैं यूरोप देश पे। यूरोप में है पहला देश रूस। रूस में कौन कौन से आते हैं? याकूत, नेनेट्स और कोमी। नेनेट्स याद रखने हैं और याकूत और नेनेट्स। साइबेरिया के ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले ये पशुपालक हैं। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तीनों में सामी या लैप्स जनजाति पाई जाती है। ये रेंडियर पालन करने वाली आर्कटिक जनजाति है। रूस में याकूत, नेनेट्स और नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में जो नॉर्डिक कंट्री है ये वाली, इसमें पाई जाती है सामी जनजाति। उसके बाद है स्पेन। स्पेन में बास्क जनजाति पाई जाती है। यहाँ पे बास्क जनजाति पाई जाती है। ये यूरोप की प्राचीन सांस्कृतिक जातीयता में से एक है। रोमानिया और बुल्गारिया। रोमानिया और बुल्गारिया में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो रोमा। रोमानिया से रोमा याद रख सकते हैं, इसे जिप्सी भी बोलते हैं लोग। संगीत और नृत्य परंपराओं के लिए प्रसिद्ध जनजाति है। तो रोमानिया और बुल्गारिया यहाँ मैप पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे पाई जाती है रोमा जनजाति। ये है स्पेन। स्पेन में पाई जाती है बास्क जनजाति। उसके बाद है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पे नवाजो, सिउक्स, अपाचे और चेरोकी ये मुख्य जनजातियाँ हैं। आप अपाचे और चेरोकी को याद रख सकते हैं, नवाजो को भी। ये प्रमुख मूल अमेरिकी जनजातियाँ हैं जो लगभग विलुप्ति के कगार पे हैं। उसके बाद है कनाडा। कनाडा में एस्किमो, क्री और मेटिस, ये 3 जनजातियाँ पाई जाती हैं, एस्किमो, क्री और मेटिस। बर्फीले क्षेत्रों में निवास करने वाले ये समुदाय हैं। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में ही एक देश है मेक्सिको। मेक्सिको में माया सभ्यता आपने पढ़ा होगा। उसके बाद जापोटेक जनजाति, मिक्सटेक जनजाति। माया, जापोटेक और मिक्सटेक ये प्राचीन सभ्यताओं के वंशज हैं। उसके बाद आते हैं साउथ अमेरिका पे। साउथ अमेरिका में है ब्राज़ील। ब्राज़ील में यानोमामी, टूपी और गुआरानी। यानोमामी, टूपी और गुआरानी
यह अमेजन के घने वनों में रहने वाली जनजातियाँ हैं। उसके बाद है पेरू। पेरू में केचुआ, वो हमारे तरफ पाया जाने वाला कीड़ा नहीं, ये केचुआ का आप मीनिंग देख सकते हैं, केचुआ असानिंका सिपिबो। केचुआ असानिंका सिपिबो पेरू में पाई जाती है। ये इंका सभ्यता से जुड़ी जनजातियाँ हैं। उसके बाद है बोलिविया। बोलिविया में ऐमारा और केचुआ। केचुआ जनजाति यहाँ पेरू में भी पाई जाती है और बोलिविया में भी, क्योंकि पेरू और बोलिविया आपस में सटे हुए हैं, तो यहाँ इस कहीं बीच में अगर कोई जनजाति होगी तो दोनों देश में ही पाई जाएगी। इनका पारंपरिक वस्त्र और पर्वों के लिए प्रसिद्ध है ये। उसके बाद है कोलंबिया। कोलंबिया में कोगी जनजाति पाई जाती है। ये प्रकृति के साथ संतुलित जीवन शैली अपनाने वाली जनजातियाँ हैं। उसके बाद है वेनेजुएला। वेनेजुएला में यानोमामी और वायु जनजातियाँ पाई जाती हैं। ये जंगलों में रहने वाले समुदाय हैं। उसके बाद आते हैं छठा महाद्वीप, ओशेनिया महाद्वीप। ओशेनिया में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनल जनजातियाँ पाई जाती हैं। ये दुनिया की सबसे पुरानी जीवित सभ्यता, कला और ड्रीम टाइम कथाओं के लिए प्रसिद्ध जनजाति है। कौन सी? एबोरिजिनल। उसके बाद न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति पाई जाती है। ये योद्धा संस्कृति और हाका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही फिलहाल में न्यूज़ में भी काफ़ी प्रसिद्धि मिली है वहाँ के एक सांसद के द्वारा माओरी जनजाति को। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही पापुआ न्यू गिनी आता है। ओशिनिया महाद्वीप में हुली, दानी और असारो जनजाति यहाँ पाई जाती है। ये अपने मुखौटों और पारंपरिक नृत्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। ओशिनिया महाद्वीप में ही एक देश है फिजी। फिजी यहाँ पे मेलेनेशियन जनजाति पाई जाती है। ये सामुदायिक और पारंपरिक जीवन जीने वाली जनजाति है। उसके बाद है समोआ या टोंगा। यहाँ पे पोलिनेशियन जनजाति पाई जाती है। ये समुद्री यात्रा और गीतों के लिए प्रसिद्ध होते हैं। तो जो जो जनजातियाँ हमने पढ़ी हैं एक बार वर्ल्ड मैप पे देख लेते हैं ताकि हमको अच्छे से याद हो जाए। तो हमने भारत में क्या पढ़ा था? भारत में हमने देखा था भील, गोंड, संथाल, टोडा और नागा जनजाति पाई जाती है। उसके बाद नेपाल में हमने देखा था, नेपाल यहाँ पे है, नेपाल में हमने क्या क्या देखा था? शेरपा, गुरुंग और थारू जनजाति पाई जाती है। शेरपा, गुरुंग और थारू जनजाति। उसके बाद हमने चीन में देखा था तिब्बतन, उइगर और झुआंग जनजाति पाई जाती है। उसके बाद हमने इंडोनेशिया में देखा था, इंडोनेशिया में दायक और अशमत जनजाति पाई जाती है। उसके बाद फिलीपींस में हमने देखा था इगोरोट और एटा जनजाति पाई जाती है। उसके बाद जापान में हमने देखा था आइनू जनजाति, सिर्फ एक ही जनजाति है जो होकाइडो द्वीप पर रहती है। उसके बाद म्यांमार के बारे में, तो म्यांमार में कौन सी जनजाति है? करेन, चीन और शान याद रख सकते हैं सिर्फ, करेन, चीन और शान। उसके बाद थाईलैंड में कौन सी जनजाति? हमोंग और लिसु जनजाति पाई जाती है। पाकिस्तान में कालास जनजाति पाई जाती है। ईरान में कुर्द एक फोर्स, वहाँ पे आर्मी भी है। कुर्द, बलोच और लोर जनजाति पाई जाती है ईरान में। उसके बाद है हम लोग अफ्रीका महाद्वीप में देखे थे, अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पे है। यहाँ केन्या में कौन सी जनजाति पाई जाती है? मसाई जनजाति पाई जाती है। उसके बाद तंजानिया जिसकी राजधानी डोडोमा है, वहाँ पे हज्जा और चागा जनजाति पाई जाती है। उसके बाद नाइजीरिया में योरोबा और कौन था? इग्बो और हौसा जनजाति पाई जाती है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन सी? जुलू, खोसा और सान जनजाति पाई जाती है। उसके बाद इथियोपिया में कौन सी जनजाति? हामर और मुर्सी जनजाति पाई जाती है। उसके बाद सूडान में कौन सी जनजाति थी? सूडान में नूबा, डिंका और नुयर जनजाति पाई जाती है जो कि पशुपालक समुदाय से बिलोंग करते थे। उसके बाद है कांगो, DRC, रिपब्लिक ऑफ द कांगो जिसे बोलते हैं, उसमें वहाँ पे पिग्मी जनजाति पाई जाती है। उसके बाद है नामीबिया में हिम्बा जनजाति पाई जाती है। और माली में टुआरेग जनजाति पाई जाती है। टुआरेग और डोगोन भी एक जनजाति, ये सहारा के खानाबदोश लोग थे। उसके बाद आता है यूरोप में रूस में हमने पढ़ा याकूत, नेनेट्स और कौमी। रूस में हमने पढ़ा याकूत, नेनेट्स, कौमी जनजाति। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में हमने पढ़ा सामी जनजाति। स्पेन में हमने पढ़ा बास्क जनजाति। रोमानिया और बुल्गारिया में हमने पढ़ा रोमा जनजाति। उसके बाद है उत्तर अमेरिका में हमने देखा संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन कौन से थी? नवाजो, सियुक्स, अपाचे, चेराकी जनजाति।
उसके बाद कनाडा, कनाडा में थी एस्किमो, क्री और मेटिस, एस्किमो, क्री और मेटिस। उसके बाद है मेक्सिको, मेक्सिको में कौन सी थी? माया, जापोटेक और मिक्सटेक जनजाति पाई जाती थी। उसके बाद है दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में कौन सी थी? यानोमामी, टूपी और गुआरानी, यानोमामी, टूपी और गुआरानी जनजाति, ये अमेजन के घने वनों में रहने वाली जनजातियाँ थी। उसके बाद है पेरू, पेरू में थी केचुआ और अशानिंका जनजाति, एक सिपिबो भी थी, केचुआ, अशानिंका और सिपिबो। उसके बाद है बोलिविया, बोलिविया में कौन सी जनजाति थी? तो एमारा और केचुआ जनजाति थी। उसके बाद कोलंबिया, कोलंबिया में थी कोगी जनजाति। उसके बाद वेनेजुएला, वेनेजुएला में थी यानोमामी और वायु जनजाति। उसके बाद आते हैं ओशनिया महाद्वीप, ओशनिया महाद्वीप में हमने पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया में एबॉरिजिनल्स पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति पाई जाती है जो कि हाका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी में पाई जाती है कौन सी जनजाति? हुली, डानी और असारो। उसके बाद है फिजी, फिजी मेलानेशिया, मेलानेशियन पाई जाती है और समोआ टोंगा में पोलिनेशियन जनजाति पाई जाती है जो कि समुद्री यात्री और गीतों के लिए प्रसिद्ध जनजातियाँ हैं। यहाँ पे हमारे जितने भी प्रमुख जनजातियाँ थी जो अलग अलग महाद्वीपों पर निवास करती थी वो खत्म हो गया है। अब इसके बाद देखते हैं कबीलाई मानवों के कुछ प्रमुख आवासों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला आवास है ऑल, AUL, ऑल। यह यूरोप के कॉकेसस पर्वतीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली मानव प्रजाति का आवास है। सामान्यतः यह पत्थरों से निर्मित होता है। तो ऑल कहाँ पे पाए जाते हैं? यूरोप में कॉकेसस पर्वत एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली है। इग्लू, यह टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो, एस्किमो कहाँ? कनाडा में पाई जाती है, द्वारा बर्फ से बनाया गया अर्ध गोलाकार आवास होता है। उसके बाद है इजबा, यह उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में तिकोनी रंगीन लकड़ी की दीवारों से बना मानव आवास है। उसके बाद आता है क्राल, यह अफ्रीका के वांदू और नेटाल, दक्षिण अफ्रीका की जुलू प्रजातियों द्वारा घास से निर्मित मानव आवास है। उसके बाद आता है तीपी, तो यह रॉकी पर्वत जो कि उत्तरी अमेरिका में है के पूर्वी भागों में निवास करने वाले रेड इंडियन द्वारा निर्मित तंबू आकार का आवास है जो मुख्यतः पशुओं के चमड़े से बनाया जाता है। उसके बाद है युर्त, यह मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों जहाँ खिरगिज, कालमुक और कज्जाक द्वारा पशुओं की चारगाई के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा थियोरी पार्ट खत्म हो गया है। अब जितने भी इससे संबंधित क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एस्किमो जनजाति कहाँ निवास करती है? हमने अभी भी पढ़ा कनाडा में। तो कनाडा या जो भी ठंडे इलाके वाले एरिया हैं, कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड, वहाँ पे ये पाई जाती है। उसके बाद है मसाई जनजाति, मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? किस महाद्वीप में पूछा है? महाद्वीप पूछा है तो अफ्रीका, और देश पूछता तो क्या लिखते? केन्या, केन्या देश में ये मसाई जनजाति पाई जाती है। उसके बाद है बुशमैन जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो यह कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति निवास करती है। उसके बाद पिग्मी जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो हमने पढ़ा DRC, कॉन्गो बेसिन में ये निवास करती है। एबॉरिजिन्स जनजाति किस देश की मूल निवासी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की मूल निवासी है। रेड इंडियन किस महाद्वीप से संबंधित है? ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित है। उसके बाद है बेदुइन जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये अरबी मरुस्थल में निवास करती है। जुलू जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो हमने पढ़ा था ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। बंटू जनजाति किस महाद्वीप की है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप की है। लैप्स या सामी लोग कहाँ के निवासी है? तो ये उत्तरी यूरोप जहाँ नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, जिसे नॉर्डिक कंट्री भी कहते हैं, वहाँ पाई जाती है। याकूत जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये रूस में पाई जाती है। उसके बाद है मंगोल जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह मध्य एशिया से संबंधित है, मंगोलॉइड्स। किर्गिज जनजाति कहाँ निवास स्थान क्या है? किर्गिस्तान में पाई जाती है। ऐनू जनजाति किस देश में पाई जाती है? जापान में, हमने पढ़ा होकाइडो द्वीप पर। बर्बर जनजाति कहाँ की निवासी है? तो ये उत्तरी अफ्रीका की निवासी है। उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को, अल्जीरिया और लीबिया देश हैं। माओरी जनजाति किस देश की जनजाति है? न्यूजीलैंड की। ये अपने हाका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है पापुआन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो पापुआ न्यू गिनी में ये पापुआन जनजाति पाई जाती है। पापुआ से ये कॉमन है, याद रख सकते हैं। यानोमामी जनजाति किस क्षेत्र में रहती है? तो ये ब्राज़ील के
और वेनेजुएला के क्षेत्रों में रहती है। यही मुख्यतः अमेजन बेसिन में रहती है। अमेजन नदी जहाँ से बहती है वहाँ पे आसपास जो भी जंगल बसे हैं उस जंगल में यानोमामी जनजाति निवास करती है। हॉटेनटॉट जनजाति कहाँ की निवास है, कहाँ निवास करती है, तो ये नामीबिया में निवास करती है, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका वाले रीजन में। नेग्रिटो जनजाति मुख्यतः कहाँ मिलती है, तो यह अंडमान, फिलीपींस और मलेशिया में नेग्रिटो जनजाति पाई जाती है। जैम्बो लोग किन नस्लों का मिश्रण है, तो जैम्बो अफ्रीकी और अमेरिकी भारतीय नस्लों का मिश्रण है। ये थियरी में नहीं है लेकिन आप क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। पैटागोनियन जनजाति कहाँ की है, तो ये अर्जेंटीना और चिली दक्षिण अमेरिका की जनजाति है। पैटागोनिया का पठार आपने पढ़ा होगा, अर्जेंटीना और चिली में पाया जाता है। बुशमैन जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है, तो ये शिकार और संग्रहण करती हैं। पॉलिनेशियन जनजाति किस महासागर क्षेत्र से संबंधित है, तो ओशनिया महाद्वीप में पाई जाती है, आपने पढ़ा, और ओशनिया महाद्वीप प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में है। उसके बाद है मंगोलोइड नस्ल की जनजातियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो ये पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया, हमने पहले ही थ्योरी में ही पढ़ा था। नेग्रोइड नस्ल की जनजातियाँ किस क्षेत्र की निवासी हैं, तो सब सहारन अफ्रीकन की निवासी हैं ये। उसके बाद है आर्यन नस्ल का मूल स्थान क्या था, तो ये यूरोप और उत्तर भारत की थी। कॉकेशियाई जो होते हैं वही आर्यन कहलाए। पिग्मी जनजाति की ऊंचाई सामान्यतः कितनी होती है, तो ये 5 फीट से भी कम होती है इनकी हाइट। एस्किमो लोग अपने घर को क्या कहते हैं, तो ये इग्लू कहते हैं। माओरी जनजाति की प्रमुख पारंपरिक कला क्या है, तो ये टैटू बनाना प्रमुख कला है इनकी। होली जनजाति किस देश में पाई जाती है, तो ये पापुआ न्यू गिनी में पाई जाती है। इगोरोड जनजाति कहाँ की निवासी है, तो इगोरोड फिलीपींस के निवासी हैं। ट्लिंगिट जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये उत्तरी अमेरिका के अलास्का वाले क्षेत्र में पाई जाती है। कोरोवाई जनजाति किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोरोवाई पेड़ों पर घर बनाने के लिए प्रसिद्ध है। नागा जनजाति किस महाद्वीप की है, तो ये एशिया महाद्वीप की है। एशिया महाद्वीप में भी कहाँ पाई जाती है, भारत के नागालैंड वाले एरिया में। क्यापो जनजाति किस देश की है, तो ये ब्राज़ील की है। उसके बाद है मुर्सी जनजाति की महिलाएं प्रसिद्ध हैं किस चीज़ के लिए, तो ये होठ में प्लेट पहनने के लिए प्रसिद्ध हैं मुर्सी जनजाति की महिलाएं। डिंका जनजाति कहाँ निवास करती हैं, तो ये सूडान के नाइल नदी वाले क्षेत्र में निवास करती है। बजाऊ या सी जिप्सीज कहाँ रहते हैं, तो ये इंडोनेशिया और फिलीपींस वाले एरिया में रहते हैं। हुली जनजाति त्योहारों में क्या पहनती है, तो ये पक्षियों के रंगीन पहनते हैं, ये याद रखिए। जुलू जनजाति के लोग अपने घर कैसे बनाते हैं, तो जुलू जनजाति के लोग अपने घर घास फूस की घोल झोपड़ियों से बनाते हैं। यानोमामी जनजाति किस प्रकार का जीवन जीती है, तो ये एक शिकार संग्रह जीवन जीने वाली जनजाति है। इनुइट जनजाति का प्रमुख वाहन क्या है, तो कयाक है। मसाई जनजाति के पारंपरिक पोशाक का रंग क्या होता है, लाल, आपने थ्योरी में पढ़ा इसे। एस्किमो लोग अधिकतर किस पर निर्भर रहते हैं, तो ये मछली और शिकार पर निर्भर रहते हैं। पिग्मी जनजाति की भाषा परिवार क्या है, तो ये बंटू वाली भाषा परिवार से संबंधित है। बेदुइन जनजाति का प्रमुख पेशा कौन सा है, तो बेदुइन जनजाति ऊँट पालती है। बुशमैन किस महाद्वीप के हैं, तो ये अफ्रीका महाद्वीप के हैं, आपने पढ़ा, कालाहारी वाले रीजन में पाए जाते हैं। बर्बर लोग किस भाषा समूह से संबंधित हैं, तो ये एफ्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। उसके बाद माओरी जनजाति का पारंपरिक नृत्य कौन सा है, तो हमने पढ़ा हाका नृत्य है, और इनका पारंपरिक पेशा क्या है, तो टैटू बनाना है। जनजाति और उनके निवास स्थान के हमें मिलान करना है। एस्किमो जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो ये ग्रीनलैंड और अलास्का वाले रीजन में पाई जाती है। मसाई केन्या और तंजानिया के रीजन में पाई जाती है। जुलू पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में, और होली जनजाति पापुआ न्यू गिनी में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जनजाति और उनके प्रमुख कार्य और पेशे से संबंधित हैं। तो बुशमैन जो कि कालाहारी के मरुस्थल में पाया जाता है, ये किससे संबंधित है, तो ये शिकार और संग्रहण से संबंधित है। बेदुइन जनजाति किससे संबंधित है, ये ऊँट पालने से संबंधित है। मसाई जनजाति किससे संबंधित है, तो ये ये पशुपालन से संबंधित है। और पिग्मी जनजाति जंगल में शिकार से संबंधित है। जनजाति और उनके महाद्वीप। एस्किमो कहाँ पाई जाती है, ये उत्तरी अमेरिका में कनाडा वाले रीजन में, कनाडा ग्रीनलैंड वाले एरिया में पाई जाती है। एबोरिजिन्स
कहाँ पाए जाते हैं? तो एबोरिजिन्स पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ओशिनिया महाद्वीप। जूलू कहाँ पाए जाते हैं? ये अफ्रीका में। यानोमामी पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका में। जनजाति और उनकी विशेष पहचान। माओरी जनजाति ये टैटू बनाती है और हाका नृत्य करती है। मुर्सी जनजाति ये होठों में प्लेट लगाती हैं वहाँ की महिलाएं। कोरोवाई पेड़ों पर घर बनाते हैं। और जुलू जनजाति योद्धा संस्कृति से संबंधित है। जनजाति और उसके संबंधित देश हमें मिलान करने हैं। एनु जनजाति हमने पढ़ा जापान के होकाइडो द्वीप पे है। डिंका जनजाति ये सूडान में। बर्बर जनजाति मोरक्को और अल्जीरिया में पाई जाती है। और कयाब जनजाति किस देश में है? तो ये ब्राज़ील में है। सीधा सीधा मिलान था। उसके बाद है जनजाति और आवास के प्रकार। जनजाति एस्किमो कहाँ पे रहती है? इग्लू में बर्फ़ के घर बनाकर रहती है। मसाई जनजाति ये घास फूस की गोल झोपड़ी बनाती है, उसमें रहती है। बुशमैन अस्थायी झोपड़ियों में रहते हैं। और पापुआन पेड़ों पर लकड़ी का घर बनाकर रहते हैं। उसके बाद है मसाई जनजाति। तो मसाई जनजाति पाई जाती है। मसाई जनजाति का पारंपरिक पोशाक या पहचान हमें मिलाना है। तो मसाई लाल वस्त्र और गहने पहनती है। हुली जनजाति रंगीन पंखों का श्रृंगार करते हैं। मुर्सी जनजाति की महिलाएं होठों पर प्लेट लगाती हैं। और माओरी जनजाति टैटू बनाती है और हाका नृत्य करती है। जनजाति और पारंपरिक शस्त्र या उपकरण। नागा जनजाति कौन सा शस्त्र उपयोग करती है? तो ये शीश मुकुट और तलवारें प्रयोग करती हैं। यानोमामी कौन सा शस्त्र प्रयोग करते हैं? तो ब्लो पाइप या बाऊ भी चीज़ बोलते हैं, ये प्रयोग करते हैं। क्लिंगिट कौन सी शस्त्र प्रयोग करते हैं? तो ये टोका यानी वार क्लब्स, ये एक परंपरागत हथियार है, ये प्रयोग करते हैं। और माओरी जनजाति ब्लो पाइप या ब्लोगन यूज करते हैं, बाऊ। उसके बाद है जनजाति और प्रसिद्ध पर्व या उससे संबंधित नृत्य। तो माओरी जनजाति का हमने पढ़ा हाका नृत्य। मसाई जनजाति उछल कूद वाले नृत्य करते हैं, अडूमू जिसे बोलते हैं। तो टोडा जनजाति या तमिलाना ये पारंपरिक उत्सव पेजहाम करती है। यानोमामी जंगली समूह आयोजन से संबंधित है। जनजाति और उनके भाषा परिवार से संबंधित प्रश्न है। माओरी जनजाति में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ऑस्ट्रेनेशियन या पॉलिनेशियन फैमिली, क्योंकि ये न्यूजीलैंड में है तो आप उसे याद रख सकते हैं, ऑस्ट्रेनेशियन और पॉलिनेशियन, ये ओशनिया महाद्वीप में आते हैं। मंगोल में कौन सी बोली जाएगी? तो अल्टाइक या मंगोलिक ग्रुप, इसे आप याद रख सकते हैं। बर्बर एफ्रो एशियाटिक फैमिली से संबंधित है। और डिंका जनजाति नीलो सहारन फैमिली से संबंधित है। नेक्स्ट है जनजाति और द्वीप समूह। तो आइनू जनजाति कहाँ पे रहती है? ये होकाइडो द्वीप जो कि जापान में है। इगोरोट जो कि फिलीपींस में है, फिलीपींस के लुसोन द्वीप पर रहती है। एस्किमो और इनुइट जनजाति ये आर्कटिक द्वीप और उसके तटों पर रहते हैं। नेग्रिटो ये अंडमान और कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीपों में रहते हैं। उसके बाद है जनता और उनके पारंपरिक आवास के बारे में। तो जनजाति जो है कोरोवाई जनजाति पेड़ों पर लकड़ी के घर बनाती है, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कुछ देर पहले। एस्किमो बर्फ़ में इग्लू बना के रहती है। मसाई जनजाति झोपड़ियाँ और अस्थायी गोट या हट्स बना के रहती हैं। बजाऊ नाव आधारित जीवन या जल आश्रित घर बनाकर रहती है। उसके बाद है जनजाति और उनके प्रमुख खाद्य स्रोत। तो इनुइट जनजाति जाहिर सी बात है ये इग्लू ठंडे प्रदेश में रहती हैं जहाँ पे बर्फ़ जमी है, तो ये मछली और समुद्री स्तनधारी ही खाएंगे। पिग्मी जनजाति जो जंगल में रहती है, नदी के किनारे, ये जंगल के फल और जंगली शिकार पर निर्भर होंगे। मसाई जनजाति दुग्ध और पशु आधारित आहार करते हैं। अंडमान और सेंटिनेलीज तटीय शिकार और समुद्री संसाधनों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है जनजाति और इनकी जीवन शैली। तो बेदुइन जनजाति खानाबदोश है। यानोमामी स्थायी व दलगत जनजाति दलगत तरीके से रहती है, एक समूह में रहते हैं। बुशमैन जो कि कालाहारी में शिकारी संग्राहक है ये। और बर्बन जनजाति अर्ध निवासी हैं, ये खेती भी करते हैं और घुमंतु भी है, एक जगह से दूसरी जगह निवास करते रहते हैं। उसके बाद है 15 जनजाति व देश और उनके राज्य। कयापो जनजाति कहाँ पाई जाती है? ब्राज़ील में। कलाश जनजाति पाई जाती है पाकिस्तान में। शेरपा जनजाति पाई जाती है नेपाल में। और हेरड
या हिम्बा जनजाति नामीबिया में। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।